आइए अब हम शुरू करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के पैथोलॉजी की। ठीक है, तो पैथोलॉजी की हम बात करते हैं। अभी तक हम एनाटॉमी की बात करते आए थे। अब देखिए पैथोलॉजी में हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवर यूज इंजरीज ऑफ द एल्बो। तो एल्बो में हमको इंजरी देखने को मिलती है, और क्यों? एल्बो जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, इस वजह से हमको एल्बो में इंजरी देखने को मिलती है। यही हम यहाँ पे बात करेंगे, और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसकी बात करते हैं। एक देखिए हमारा गोल्फर्स एल्बो है, और दूसरा हमारा टेनिस एल्बो है। ठीक है, तो देखिए गोल्फर्स एल्बो और टेनिस एल्बो में मोस्ट कॉमन हमारा ये टेनिस एल्बो होता है। और होता क्या है, तो देखिए जो लोग गोल्फ ज्यादा खेलते हैं ना, तो जो गोल्फ ज्यादा खेलते हैं उनका हाथ ना मोस्टली फ्लेक्शन पोजीशन में रहता है। तो इनका हाथ जो गोल्फर वाले होते हैं, आप देखेंगे तो गोल्फ वाले ज्यादातर फ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, जब वो गोल्फ मारते हैं तो उनका हाथ जो होता है अचानक फ्लेक्शन पोजीशन में आता है। तो इस वजह से ना यहाँ पे फ्लेक्शन ज्यादा होता है। इस वजह से जो मीडियल एपिकोंडाइल है ना ह्यूमरस का, इसकी हमको इंजरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ओवर यूज की वजह से मीडियल एपिकोंडाइल की इंजरी हमको गोल्फर्स में देखने को मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं मीडियल एल्बो टेंडिनोपैथी। ठीक है, तो मीडियल एल्बो टेंडिनोपैथी भी हम बोल सकते हैं इसको, या गोल्फर्स एल्बो भी इसी को बोलते हैं। तो देखिए क्यों होता है, तो यही बताया गया कि रिपीटेटिव रिस्ट फ्लेक्शन। ठीक है, तो रिस्ट का फ्लेक्शन हम बार बार करते हैं, इस वजह से हो सकता है, और कभी कभी ये इडियोपैथिक होता है। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली क्या होता है कि रिपीटेटिव रिस्ट फ्लेक्शन की वजह से होता है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि पेन नियर मीडियल एपिकोंडाइल। तो देखिए मीडियल एपिकोंडाइल के पास पेन देखने को मिलेगा, इसी वजह से हम मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियल एपिकोंडाइल पे हमको पेन देखने को मिलेगा, और इन्फ्लामेशन के सारे साइन यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोल्फर्स एल्बो। ठीक है, तो देखिए गोल्फर्स एल्बो में हमारी मीडियल एपिकोंडाइल ये अफेक्टेड होती है। और देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए कि यहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्लेक्सर ओरिजिन, तो देखिए यहाँ पे मीडियल साइड में हम बताएं, मीडियल साइड में ये फ्लेक्सर मसल होती हैं। तो इस वजह से रिपीटेटिव यूज करने से हमको गोल्फर्स एल्बो या मीडियल एल्बो टेंडिनोपैथी देखने को मिलता है। और जबकि हम बात करें लेटरल एल्बो टेंडिनोपैथी, या इसी को हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। तो जो लोग टेनिस ज्यादा खेलते हैं ना, आप देखोगे उन्हें हाथ पीछे करके बहुत तेज मारते हैं। तो हाथ पीछे करते हैं ना, तो उनका क्या होता है, अक्सर एक्सटेंशन कंडीशन में रहता है। तो इस वजह से हमको इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन देखने को मिलता है। ठीक है, और एक्सटेंशन मसल्स जो होती हैं ये लेटरल एपिकोंडाइल के पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो लेटरल एपिकोंडाइल के पास ये एक्सटेंशन मसल प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से हमको टेनिस एल्बो में ये लेटरल एपिकोंडाइल का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली मसल हमारी इफेक्ट होती है, ये होती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली होती है। जबकि यहाँ पे हम गोल्फर्स एल्बो में बात किए थे, तो गोल्फर्स एल्बो में देखिए हमारी मोस्ट कॉमनली फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे फ्लेक्सर ओरिजिन की मसल इन्वॉल्व होगी, और यहाँ पे देखिए ही एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस इन्वॉल्व होती है। तो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर का यहाँ पे सिर्फ खेल है। और उसका फिर हम बताएं क्यों होता है, तो रिपीटेटिव रिस्ट एक्सटेंशन, तो रिस्ट का रिपीटेटिव एक्सटेंशन होता है, इस वजह से हमको देखने को मिलता है। और देखिए बैक हैंड शॉट और इडियोपैथिक, तो बैक हैंड शॉट ना टेनिस वाले बैक हैंड शॉट का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हमको देखने को मिलता है, या ये इडियोपैथिक भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा कि पेन नियर लेटरल एपिकोंडाइल, तो लेटरल एपिकोंडाइल के पास हमको पेन देखने को मिलेगा, इसी वजह से हम लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम टेस्ट क्या करते हैं, तो देखिए दोनों में टेस्ट करते हैं कोजन टेस्ट। ठीक है, तो देखिए कोजन टेस्ट क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ना हम बताएं ये फोर आर्म है, और देखिए एल्बो जॉइंट है। यहाँ पे हम हाथ से अपने रोक लेंगे। अब यहाँ से जब हाथ से रोक लेंगे तो इस बंदे से कहेंगे ना कि तुम नी को एक्सटेंड करो। अब जब ये नी एक्सटेंड करना चाहेगा ना, तो देखिए आप यहाँ पे रोके हैं, इस वजह से इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस एक्सटेंशन मसल पे। जब ज्यादा फोर्स लगेगा इस एक्सटेंशन मसल पे, तो यहाँ पे पेन होगा, और इसी को हम बोलते हैं कोजन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस दे देंगे, और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब हम एक्सटेंशन कराएंगे तो हमको पेन देखने को मिलेगा, और इसी पेन को हम कोजन टेस्ट बोलते हैं। और ये हमको देखने को मिलता है टेनिस एल्बो में। ठीक है, तो टेनिस एल्बो में हमको कोजन टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। और जब हम रिवर्स कोजन टेस्ट की बात करें, तो देखिए रिवर्स कोजन टेस्ट ये हम यहाँ पे ऊपर से लगाते हैं, यानी हम फ्लेक्शन नहीं करने देते हैं। फ्लेक्शन के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और इससे कहते हैं तुम फ्लेक्शन करो। तो देखिए यहाँ पे जब होगा कि इसको हम कहेंगे तो फ्लेक्शन करो, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखेंगे, तो इसको जो है ये फ्लेक्सर मसल का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इस वजह से यहाँ पे फ्लेक्शन के टाइम पे दर्द होगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स कोजन टेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए टेनिस एल्बो हमारा मोस्ट कॉमन होता है, और जो मोस्ट कॉमन टेस्ट हमारा होता है ये कोजन टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमको एक्सटेंशन कराना होता है, और यहाँ पे पेन होता है, तो कोजन टेस्ट पॉजिटिव होगा, और इससे जान जाएंगे हम कि ये टेनिस एल्बो है। और जबकि रिवर्स कोजन टेस्ट में क्या होता है कि हम फ्लेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे अगर पेन हो रहा है रिवर्स कोजन टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हम ट्रीटमेंट जो करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटर फोर्स ब्रेस इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए काउंटर फोर्स ब्रेस इस तरह जब हम यहाँ पे लगा देंगे ना, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, और जब टाइट हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन पे यहाँ के जो टेंडन है ना, इन पे खिंचाव नहीं पड़ेगा। चाहे हम फ्लेक्शन की बात करें, चाहे हम एक्सटेंशन की बात करें, दोनों टेंडन पे यहाँ पे लोड नहीं पड़ेगा, बस यहीं पे सारे रेजिस्टेंस जो होंगे यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से काउंटर ब्रेस जो होता है सबसे पहले इसको ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो काउंटर ब्रेस ये
इसकी ट्रीटमेंट होती है। इसके अलावा एक्टिविटी मॉडिफिकेशन वगैरह तो कराएंगे ही ना, ताकि इस टेंडन पे लोड ना पड़े, लेकिन काउंटर ब्रेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हम यहाँ पे बता दिए। और कोजन टेस्ट और रिवर्स कोजन टेस्ट क्या होता है हम बता दिए, ठीक है। तो टेनिस एल्बो मोस्ट कॉमन होता है और टेनिस एल्बो के लिए हम कोजन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और टेनिस एल्बो में हमारी लेटरल एपिकॉन्डाइल इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सटेंशन इंजरी होती है टेनिस एल्बो, और इसी का उल्टा होता है हमारा गोल्फर्स एल्बो, जो कि लेस कॉमन होता है। और यहाँ पे देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए एक्सटेंशन TEN है और यहाँ पे देखिए टेनिस TEN, ठीक है। तो इस 10 और 10 से हम याद रखेंगे कि टेनिस एल्बो में हमको एक्सटेंशन देखने को मिलता है।